हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल मेथड कैसे यूज़ होती हैं और हमने ये भी पढ़ा था लाइफ साइकिल मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं यूज़ इफेक्ट हुक्स के अंदर। तो यूज़ इफेक्ट हुक्स को लाइफ साइकिल मेथड तीनों माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग, आपको तीनों के सिंटेक्स क्लियर मैंने कर दिए थे। अब इन बेस्ड ऑन सिंटेक्स में एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको कि कैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज़ इफेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ इफेक्ट हुक को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज मैं यूज इफेक्ट हुक को यूज करके दिखाऊंगा स्टेट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको दिखाऊंगा प्रॉप्स के साथ, क्योंकि आप धीरे धीरे इसको सीखेंगे, क्योंकि यूज इफेक्ट ही मेन हुक है। पूरे रिएक्ट का फंक्शन ही डिपेंड करता है यूज इफेक्ट के ऊपर। तो इसलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक फंक्शन ही रखा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक ना स्टेट ले लेता हूँ। यूज स्टेट आपको आती है लिखनी, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्टेट मेरे को दोबारा सिखानी पड़ेगी। तो मैं काउंट और सेट काउंट एक ले लेता हूँ और एक स्टेट और ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें क्या लेता हूँ, डेटा और सेट डेटा ले लेता हूँ। डेटा और सेट डेटा अभी क्या आता हूँ, दोनों में मैं जीरो ही रह ले देता हूँ। इनिशियली जीरो नंबर मैंने रख लिए हैं। अभी यूज स्टेट जब तक नहीं चलेगी जब तक आप ऊपर से इंपोर्ट नहीं कराओगे। तो यूज स्टेट इंपोर्ट कराने के बाद ही यूज स्टेट आपकी चल पाएगी। तो ठीक है अभी तक के लिए। और एक मैं करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले काउंट। काउंट के अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं हम अपना काउंट। अभी क्या है, काउंट जीरो दिख जाएगा आपको। और एक यहाँ H1 टैग और लेते हैं, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पे लेता हूँ मैं डेटा। डेटा के अंदर मैं डेटा दिखा दूंगा आपको। यहाँ से डेटा कॉपी करा और मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया। CSS अभी मैंने सिखाई नहीं है, अभी CSS का कॉलम यहाँ से हटा देते हैं, राइट क्लिक करके करते हैं इसको फॉर्मेट। और अब इसको चला के देख लेते हैं कि चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी यहाँ देखते हैं, तो अभी काउंट जीरो, डेटा जीरो, दिस इज सिंपल रिएक्ट ऐप। इतना अभी दिख गया जितना हमें चाहिए था। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन बना देता हूँ। एक बटन के ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट काउंट करा लेता हूँ। एक बटन के ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट और डेटा, एक बटन के क्लिक, ये दो बटन बनाए मैंने, इंक्रीमेंट काउंट और इंक्रीमेंट डेटा। दो बटन इजी हैं, आपको दिख भी गए। इंक्रीमेंट काउंट, इंक्रीमेंट डेटा, दो बटन बनाए। इंक्रीमेंट काउंट के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कराता हूँ मैं। इसमें एक एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन मैंने सिखा चुका हूँ आपको। एनोनिमस फंक्शन में डायरेक्ट यहीं पे कॉल कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन नहीं होता तो मुझे एक हैंडलर फंक्शन लिखना पड़ता, उसके हैंडलर को कॉल कराता, फिर यहाँ जाके इसको सेट काउंट में काउंट प्लस वन कराता। दोनों मेथड आपको आते हैं। अभी यहाँ तक आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको सेट स्टेट और सेट काउंट, सेट डेटा करना आपको आ चुका होगा। तो ठीक है, एरो फंक्शन के बाद मैंने सेट काउंट बनाया, काउंट प्लस वन कर दिया। जब भी मैं इसको क्लिक करूं एक काउंट प्लस वन हो जाए, जब भी मैं इसको क्लिक करूं तो एक डेटा प्लस वन हो जाए। ठीक है, सिंपल था। अभी देखिए चल भी रहा है, काउंट हो रहा है, यहाँ से डेटा भी हो रहा है। सिंपल। अब हमारी स्टेट तो एकदम ठीक चल गई है। अब हम यूज इफेक्ट से तीनों अपने फेजेस को जानते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग फेज को बारी बारी से जानते हैं कि यूज इफेक्ट में कैसे यूज होता है। सिंपल लिखना होता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे और एंटर मारेंगे तो यूज इफेक्ट ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने का मतलब ये है कि जब सारे हुक्स जो हैं, यूज स्टेट मैंने सिखाया था वो भी इंपोर्ट होता है, यूज रेफ भी सिखाया है, यूज इफेक्ट भी सिखाया है। जब तक हम ऊपर से इंपोर्ट नहीं करेंगे रिएक्ट से इसको, हुक्स को, तो हम नीचे यूज नहीं उसको कर पाएंगे। तो ये था सिंपल। यहाँ से यूज इफेक्ट लिखेंगे और यूज इफेक्ट में पहला पैरामीटर जो होता है वो एरो फंक्शन होता है और सेकंड पैरामीटर जो होता है ब्लैंक एरे होता है, सिंटेक्स की बात की जाए तो ठीक है। यहाँ से मैंने सब चीज़ हटा देता हूँ। यहाँ मैं अपने हिसाब से लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में अभी मैं इधर लिखने वाला हूँ सिंपल, ये है हमारा कंपोनेंट माउंटेड फेज। सिंपल कंपोनेंट माउंटिंग फेज है। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है अपना, यहाँ पे सिर्फ माउंट करा के दिखाता हूँ मैं आपको वन टाइम रन पे ये माउंट होता है कि नहीं। माउंटिंग फेज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ भी नहीं होता, सब क्लियर होता है और सेकंड पैरामीटर भी ब्लैंक होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपना राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ कंसोल में देखेंगे, अभी मैं देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसका मतलब पहली बार कंपोनेंट लोड हो रहा है, पहली बार कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। मैंने रीलोड करा तो जब पहली बार कंपोनेंट माउंट हुआ तो कंपोनेंट माउंट फेज चल गया।
अभी दूसरा कोई फेस था नहीं, तो आपको लग रहा होगा पहली बार ही चला है तो माउंट ही चलेगा, दूसरा क्या चलेगा। अभी क्या करते हैं, इसमें एक यूज इफेक्ट और ले लेते हैं, यूज इफेक्ट और ले लेते हैं, और इस यूज इफेक्ट में लिखते हैं काउंट। ठीक है, दो यूज इफेक्ट हो गए, एक ब्लैंक यूज इफेक्ट ये माउंटिंग के लिए बनाया है, ये सेकंड यूज इफेक्ट कंपोनेंट 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 अपडेट अपडेटेड के लिए बनाया है। ठीक है, पहला माउंटिंग के लिए, दूसरा अपडेटिंग के लिए। अब इसको ध्यान से समझना, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो कंपोनेंट माउंट हुआ और कंपोनेंट अपडेट भी चल गया। अब देखिए काउंट, ये काउंटिंग के बेसिस पे था, काउंट की बेस पे। अब मैं जैसे काउंट अपडेट करता हूँ तो सिर्फ अपडेट चलता है, माउंट वन टाइम रन होता है। तो इसका मतलब माउंट जो है फर्स्ट टाइम रन हुआ है। पर मेन बात ये थी कि हमारा ये वाला क्यों रन हुआ फर्स्ट टाइम। देखो अपडेट का यूज इफेक्ट में पहला फेज तो माउंट का था ही था, अगर वो कंपोनेंट चले या ना चले, इसलिए माउंट के लिए पहला फेज तो चलना ही चलना है। सेकंड फेज जब चलेगा जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी, तो जब मैं काउंट की वैल्यू चेंज करता हूँ तो सेकंड फेज चलता है। अगर मैं इंक्रीमेंट डेटा करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं चलता। दोबारा से मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी माउंट और अपडेट दोनों चल चुके हैं। अब मैं जब काउंट करता हूँ तो अपडेट हो रहा है मेरा, अपडेट इंक्रीज डेटा कर रहा हूँ, डेटा तो अभी भी चेंज हो रहा है, तो अपडेट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल काउंट के बाद मैं डेटा भी लिख देता, और अब मैं क्या करता, अब मैं डेटा भी चलाता तो भी अपडेट होता है। इसने देखो प्रीवियस और इनकमिंग दोनों स्टेज भी बता दिए आपको, इस स्टेज पे लास्ट में हम थे। देखिए अब इस पे भी करने पे चेंज हो रहा है, इस पे भी करने से अपडेट चेंज हो रहा है। और माउंट जो एक बार चल गया था वो चल गया था। जब भी बोलते हैं कि माउंट फेज जो है बेस्ट होता है एपीआई रन करने के हिसाब से। अब क्या करता हूँ, इसमें मैंने एक लॉजिक और लगाता हूँ, इफ फॉर एग्जांपल इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड और इसमें और भी लिख देता हूँ, और डेटा ग्रेटर देन 0, तो काउंटेड दिखाए, यहाँ से क्रॉस कर दो, काउंट अपडेट दिखाए मतलब अपडेटेड फेज दिखाए, अदरवाइज ना दिखाए। ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 कर देता हूँ, 1। और एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, सेट काउंट में काउंट प्लस 1 कर देता हूँ, COUNT काउंट प्लस 1। और ऐसे ही करता हूँ सेट डेटा में डेटा प्लस 1। ठीक है, सिंपल था। अभी के लिए मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि माउंटिंग फेज में क्या क्या चीज़ आता है और अपडेटिंग फेज में क्या क्या चीज़ आता है। अभी मैं यहाँ से रिफ्रेश मारता हूँ, यहाँ से भी रिफ्रेश मारता हूँ, तो देखिए अभी सिर्फ कंपोनेंट माउंट चला है, अपडेट नहीं चला है, क्योंकि अपडेट पे मैंने यह लगा दिया था काउंट ग्रेटर देन 1 हो तभी चले। अब अपडेट चलाने के लिए मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कह रहा था कि अपडेट स्टार्टिंग में मैंने इसमें नहीं चलने दिया, इसमें सिर्फ माउंट चला, क्योंकि अपडेट इसमें चल ही नहीं पाया, क्योंकि ग्रेटर देन 1 मिला नहीं, तो ये चल ही नहीं पाया ये वाला लूप। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, काउंट अपडेट करूंगा तो सिर्फ काउंट अपडेट हो रहा है, देखो काउंट अपडेट। इंक्रीज डेटा करूंगा तो भी काउंट अपडेट हो रहा है, ये करूंगा तो भी। माउंटिंग फेज वन टाइम चलता है, आपने सीख लिया। अपडेटिंग फेज जैसे जैसे आपकी स्टेट चेंज होंगी वैसे वैसे अपडेटिंग फेज चलता रहेगा। दोनों फेज इजीली आपको समझ आ गए। अब आते हैं तीसरे फेज पे। तीसरा फेज होता है कंपोनेंट अनमाउंट। कंपोनेंट अनमाउंट जब चलेगा जब आपका री रेंडर खत्म हो जाएगा, चीजें अब खत्म कर लेंगे। तो अभी क्या था, अभी मैं इनिशियली मैंने रिफ्रेश मारा तो माउंटेड भी हो गया, और माउंटेड के बाद ख़त्म भी हो गया, अनमाउंटेड भी हो गया, ये देखिए। क्योंकि हमारे लिए तो ये ख़त्म हो गया कंपोनेंट, किसमें कुछ इवेंट तो हो ही नहीं रहे। फॉर एग्जांपल मानो मैंने इवेंट कर रहा हूँ, इवेंट कर रहा हूँ, लॉग आउट करने पे मैंने अनमाउंट चला देता, तो अभी क्या था, वो अनमाउंट उस हिसाब से चल जाता। बाकी अनमाउंट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मैंने भी लास्ट अनमाउंट का यूज़ 1 साल पहले किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं किया। तो बस याद रखो, कोई भी वैल्यू रिटर्न के अंदर, इसमें माउंटेड फर्स्ट पैरामीटर के रिटर्न के अंदर आए। दो पैरामीटर होते हैं ना, देखिए एक पैरामीटर यहाँ तक और दूसरा पैरामीटर इस क्वेश्चन कॉमा के बाद, इन दोनों के बीच में अगर रिटर्न में कुछ लिखे तो वो अनमाउंटेड फेज है। मतलब कि कुछ भी जंक चीज़ें हैं या फिर अननेसेसरी लोकल स्टेट कुकीज़ जो भी क्लियर करानी हो वो रिटर्न के अंदर आप क्लियर कराएंगे। तो आप जब लॉग आउट कराएंगे चीज़ें, आपकी सिस्टम जब लॉग आउट होगा तो उसमें वो ऑटोमेटिक वो क्लियर भी हो जाएंगी। ये था एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने बताया कैसे कंपोनेंट को माउंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अनमाउंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्टेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेम कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग प्रॉप्स, कि प्रॉप्स के बेस पे हम कैसे कैसे चीज़ें
मैनेज कर पाएंगे यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हुए। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग।